मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, उनका आकलन करें। और जहाँ तक प्रश्न है एग्जैक्ट पोल का, मैंने नहीं कहा कि उनका अनादर है, पर मेरा वीडियो संभाल के रखना। 135 सीट से ऊपर कांग्रेस की आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, 2018 में भी काफ़ी करीब की टक्कर थी, कांटे की टक्कर थी मध्य प्रदेश में। उसके बाद में फिर सरकार चली गई, 15 महीने बाद कुछ लोग चले गए थे सिंधिया जी के साथ में। अब भी वही स्थिति नज़र आ रही है, तो इस बार क्या रहेगा? जिन लोगों पहले अभी स्थिति ये नज़र नहीं आ रही है। मैं जब 135 सीट बोल रहा हूँ तो वो स्थिति तो हो नहीं सकती है। हमारे आंकड़े भी ये कहते हैं, आईबी के आंकड़े भी ये कहते हैं, इंटेलिजेंस के आंकड़े भी ये कहते हैं। और मैं मानता हूँ कि इस बार इस तरह की कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं है कि पहले ज्योतिराज सिंधिया था इसमें, जिनको छुरे घोंपने का स्वभाव था। हम अब ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, इसलिए सरकार कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी और 5 साल ताकत से समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएगी। जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो चले गए, उसका फायदा हमें मिलेगा। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मुकेश त्यागी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अभी आपने सुना जीतू पटवारी को, वो बोल कर गए, लिख लीजिए, कह रहे हैं आज की तारीख नोट कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं, 135 सीट और हमारी सरकार आ रही है, एमपी में भी और राजस्थान में भी। नमस्कार, मैं आपको बताऊं, कमलनाथ जी अपनी सीट बचा ले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई इनके लिए। तो कमलनाथ जी की सीट अटक गई है। ये वहां से खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ जी शायद वहां पे शिकस्त हासिल करें। तो ये जो 135 का ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही खोखला है, बेबुनियाद है और निराधार है। और इस वजह से ये लोग इसलिए हवा फैला रहे हैं कि भाई कहीं पे हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा? अब देखिए इनके आप मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता दूं आपको। मध्य प्रदेश में हमारी जो वोट परसेंटेज थी वो 41% थी और कांग्रेस की 40% थी, लेकिन उनके एमएलए ज्यादा थे हमसे, 114 थे और शायद हमारे 109 थे। तो ये स्थिति अभी जब आएगी आप देखिएगा किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन और तमाम ऐसी योजनाएं और केंद्रीय सरकार की योजना, उसका प्रभाव जो है वहां के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत गहरा पड़ा है। कांग्रेसी बहुत सतही तरीके से अपना शोध करते हैं, उनको सतही, अब उनकी आपस में लड़ाई फूट और कलह आप जिस प्रकार से देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह इनकी शक्ल देखना नहीं चाहते कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी कहते हैं इनके कपड़े फाड़ दो। तो जनता अभी बहुत सजग हो गई है, उनको पता है कि अगर पावर में किसी एन के प्रकार आ भी गए तो ये जनता को कोई राहत देने वाली नहीं, लूट की सरकार बनेगी। किस प्रकार से इनका पृष्ठभूमि है, पूरे कांग्रेस का इतिहास है कि उन्होंने जब भी आया उन्होंने। लेकिन मुकेश त्यागी जी, आपने करप्शन वाला तुरुप का इक्का खेला था छत्तीसगढ़ में, महादेव ऐप, ठीक अंतिम समय में जी, तो वो तुरुप का इक्का तो आपका फेल हो गया, क्योंकि एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है और अभी भूपेश बघेल बोल के गए कि आप चाह के भी ऑपरेशन लोटस वहां कर नहीं पाएंगे। देखिए एग्जैक्ट पोल जो है एग्जैक्ट पोल नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं, भूपेश बघेल बहुत बड़ी गलत फहमी में कि वो जीत रहे हैं। उनका जो है, जो असली उनका जो चेहरा है वो महादेव। और महादेव देखिए 2022 में या 23 में नहीं हुआ, ये 2019 से चल रहा है महादेव का। इससे पहले भी बहुत अरेस्ट हुए हैं। तो ये कोई चुनाव के आसपास आकर के महादेव को का कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ, ये कार्यक्रम बहुत पुराना रहा है। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। अब इनके जितने 508 करोड़ जिस प्रकार से